वेरी गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम अभी इमीडिएटली अभी यहाँ से होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर का घर से आ रहा है। तो पिछले एक महीना से हम ये इशू का पीछे में पड़ा हुआ है और मैं बता दूं, ये कांस्टेबल जीडी सिविल एंड कांस्टेबल IRBN बैन एंड बर्गलर एग्जामिनेशन 2025 का जो इशू है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसी इशू में, इसी एग्जामिनेशन में जो 426 का जो पोस्ट है, इसमें केवल और केवल सिर्फ 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो इसका कारण, इसका जो रीज़न हमने कई बार पूछताछ किया है, कई बार यहाँ पे जानने का कोशिश किया है। तो लास्ट टाइम हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर से हमारा मुलाकात हुआ था ऑन 1st ऑफ अगस्त को हमारा मुलाकात हुआ था। और हम लोगों को एक्चुअली 12th ऑफ अगस्त के लिए समय दिया गया था और हमको ये बोला था कि हमने जो भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी यहाँ पे कंसर्न स्टूडेंट्स है, सबका बिहाफ में हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, अभी इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो ऑनरेबल सर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर ने, मामा नातुंग सर ने हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि आप लोगों का इशू कंफर्म रिजॉल्व होगा और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए। उस समय में हम लोगों को ये बोला गया था। तो उसी बीच उसी के चलते हम लोगों को 12th ऑफ अगस्त के लिए हम लोगों के लिए एक अपॉइंटमेंट, एक मीटिंग का अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया गया था। लेकिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर का शेड्यूल टाइट होने के कारण उसको रीशेड्यूल कर दिया 16th ऑफ अगस्त, दैट मीन्स आज का डेट में। तो आज हम उससे मीटिंग किया है, जो पिछले बार का मीटिंग था उसका फॉलोअप मीटिंग था। और हम लोगों को ये बताया है कि जितना भी एग्रीड एस्पिरेंट्स है, इन लोगों के लिए जो वन टाइम एज रिलैक्सेशन का जो बात था, उसको उन्होंने कैबिनेट में पास किया है, कैबिनेट में इसका चर्चा हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे जो अहम मुद्दा है, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन ये जो था, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सेकेंड वाला ये पॉइंट है। लेकिन जो प्राइमरी पॉइंट ये है, जो 33% का जो कट ऑफ मार्क्स का जो रिलैक्सेशन है, इसीलिए हमने मांगा। जब हम पिछले बार होम मिनिस्टर सर से जब मिला था, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी कोई रूल एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे मार्क्स रिलैक्सेशन किया जा सकता है। लेकिन उसको मिलने के बाद जब हमारा फॉलोअप मीटिंग हुआ, इनफैक्ट हम जब ये AR में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से और दूसरा सोर्सेस से हमको पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल है। जो रूल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से ही निकला है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गेजेट नोटिफिकेशन है, जिसका तहत यहाँ पे जो भी कट ऑफ मार्क्स है, इसमें रिलैक्सेशन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन APSSB का जो चेयरमैन है और जो बोर्ड मेंबर्स है, उन्होंने जो प्रीवियस जो हम लोगों को एश्योरेंस दिया था कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक रिजल्ट को विदहोल्ड करके रखेगा, ये हम लोग को बोला गया था। लेकिन 12 तारीख को उन्होंने अपना जो एश्योरेंस था उसमें करा नहीं उतर के उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया और विदाउट एनी चेंजेस। जो 20 था, 20 का 20 ऐसे दोबारा उसको पब्लिश कर दिया। तब हमने ये बात को चेरा है, जब आपका पास ऑलरेडी गाइडलाइन है, जहाँ पे नंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स अगर अवेलेबल ऑलरेडी है और वो अगर 33 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, जो कट ऑफ मार्क्स को स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे प्रोविज़न है कि इसमें रिलैक्स किया जा सकता है। दैट मीन्स 33% जो कट ऑफ था उससे नीचे लेके आ सकता है। तो इसी बात को हम आज होम मिनिस्टर सर से फिर से चर्चा किया कि आपने जो एज रिलैक्सेशन का जो बात हम लोग के लिए रखा है, जो हम लोग को एश्योरेंस दिया है, इसके लिए वी आर ग्रेटफुल। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो है, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। द प्राइमरी डिमांड ये है कि इन लोगों का जो कट ऑफ मार्क्स है, जो 33% का जो कट ऑफ मार्क्स था, उसमें रिलैक्सेशन करना है, उसको कम कर देना है, ताकि 406 पोस्ट जो वैकेंट रह गया है उसको फिलअप करना है। तो आज हम ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्कशन हुआ, बहुत लंबा डिस्कशन था और हमारा बात को बहुत डिटेल से सुना है, हमारा बात को बहुत ध्यान से सुना है। और उसके बाद हम लोगों को फिर से और एक डेट
हम लोगों के लिए एक अपॉइंटमेंट का एक डेट शेड्यूल किया है 21 को 21 अगस्त 2025 में। और आज हमने APSSB का कारनामा को भी हमने जिक्र किया था कि आपका गैजेट नोटिफिकेशन होने के बावजूद APSSB जो है दे हैव डिसाइडेड, वो लोग जानबूझ के इसको फॉलो नहीं किया है। तो इसी बात को हमने बोला है कि इफ द चेयरमैन इज फाउंड गिल्टी ही मस्ट बी इमीडिएटली सस्पेंडेड। और इसी बात को हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखेगा और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखेगा। और आज हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी डिस्कस किया है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हम लोगों को ये बताया है कि 21 में जो मीटिंग होगा उसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर वो खुद प्रेजेंट रहेगा। और हमारा तरफ से हमारा जो पार्टी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से और एस्पिरेंट का तरफ से हम लोग का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। और उसमें जो APSSB का जो चेयरमैन है मिस्टर पांडे, विवेक पांडे को भी बुलाया जाएगा। उसके बाद उसका जो सेक्रेटरी है उसको भी बुलाया जाएगा। और उसमें क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने ये जो रूल है गैजेट नोटिफिकेशन को क्यों फॉलो नहीं किया है। अभी मिस्टर पांडे, विवेक पांडे को इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन अगर वो नहीं दे पाता है, इसमें अगर करेक्शन नहीं करता है, तो हमने मांग रखा है कि इसको इमीडिएटली सस्पेंशन करना है। ही नो लॉन्गर डिजर्व्स टू बी द चीफ दिस APSSB का चेयरमैन बनने का उसका कोई अभी रीज़न नहीं बनता है। तो इसीलिए हमने ये बात को बहुत स्पष्ट तरीक़ा से आज होम मिनिस्टर सर से डिस्कशन किया है। और हमारा जितना भी ग्रीवेंसेस है इसको होम मिनिस्टर सर ने इसको कॉग्निजेंस में लिया है और बोला है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 को 21 अगस्त, दैट मीन्स 5 days फ्रॉम टुडे, होम मिनिस्टर के साथ में एक मीटिंग होगा सिविल सेक्रेटरीट में। और उसी मीटिंग में हम रहेगा, हमारा टीम रहेगा, एस्पिरेंट रहेगा और APSSB का चेयरमैन और सेक्रेटरी वो लोग रहेगा और होम मिनिस्टर वो खुद रहेगा। और इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों को जो भी हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, हमारा जो भी कंसर्न है, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसको हम दोबारा सवाल करेगा। और अगर उसमें गलत पाया जाता है तो चेयरमैन को सस्पेंशन करना पड़ेगा। और 406 जो पोस्ट जो रह गया है इसको इमीडिएटली इसको रिक्रूट करना है। थैंक यू सो मच।